अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों राफेल फाइटर जेट के साथ मेट्रो मिसाइल सिस्टम इंडिया के पास आया तो उस वक्त के लिए फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी का फायदा इंडिया को हासिल हो गया था, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस एडवांटेजेस को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहने दिया। इस थ्रेट को काउंटर करने के लिए हमने इमीडिएटली J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ PL-15 BVR मिसाइल को इंडक्ट किया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि J-10C की ओवरऑल इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए मल्टी डोमेन ऑपरेशन का कंसेप्ट अप्लाई किया गया, जिससे इस प्लेटफॉर्म को एक फोर्स मल्टीप्लायर बना दिया गया। यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझना जरूरी है दोस्तों, और वो है कि साइलेंट किल चेन। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि इंडिया साइड को अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि असल में उनके साथ हुआ क्या है। उनका S-400 सिस्टम तबाह हुआ, लेकिन कैसे हुआ ये बात अभी तक छुपाई जा रही है। वो इस बात को मानते हैं या नहीं, इससे हकीकत तब्दील नहीं होती दोस्तों। मैं आपको पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जब मई 7 की रात को इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट डाउन हुए और 10 तारीख को उनका S-400 चीज बोर्ड रेडार डिस्ट्रॉय हुआ, तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये सब कर सकती है। इसकी वजह ये थी कि इंडियन थिंकिंग ज्यादातर प्लेटफॉर्म सेंट्रिक थी। ऑन पेपर उन्हें ये इंज्यूम कर लिया था कि J-10C वर्सेस राफेल में राफेल जीत जाएगा और JF-17 थंडर वर्सेस S-400 में S-400 डोमिनेट रहेगा। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी सामने आई तो नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ निकला दोस्तों। असल बात यह है दोस्तों कि साइलेंट किल चेन के साथ कन्वेंशनल वेपन को अनकन्वेंशनल तरीके से यूज किया गया। इंडिया को ये अंदाजा ही नहीं था कि JF-17 थंडर और CM-400 मिसाइल के कम्बिनेशन से ऐसा रिजल्ट निकल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये करके दिखाया। देखिए दोस्तों, साइलेंट किल चेन में जब J-10C टारगेट के करीब आता है तो वो इमिशन कंट्रोल मोड पर होता है। असल जंग पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर होती है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें तो उसमें विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, VHF, UHF, मैक्रोवेव्स और एक्सरे तक सब शामिल हैं। रडार सिस्टम भी इसी स्पेक्ट्रम पर काम करता है दोस्तों। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एक्सप्लोटेशन ही असल स्किल होती है। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ इमिशन कंट्रोल के साथ J-10C को साइलेंट मोड पे डिप्लॉय किया और ABC किल चेन बनी, जहां टारगेट A ने लॉक किया, मिसाइल B ने लॉन्च की और गाइडेंस C से मिली, तो BVR मिसाइल बिहाइंड फायर हुई, लेकिन किसी और एसेट के इनपुट पर। ये एसेट एयर बेस, ग्राउंड बेस या स्पेस बेस भी हो सकता है। इंडियन ये समझ ही नहीं रहे थे कि एक ही फाइटर लॉक भी करेगा, फायर भी करेगा और गाइड भी करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। इसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 2 से 3 सेकंड का रिएक्शन टाइम मिला और कम्युनिकेशन का कोई मौका ही नहीं बना। दोस्तों गॉडजिला 3 का एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जहां फॉर्मेशन में कंफ्यूजन हुई और नंबर 3 का कोई जवाब नहीं आया। बाद में पता चला कि गॉडजिला 3 ऑलरेडी डाउन हो चुका है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट जिसमें स्पेक्ट्रम EW सूट और एक्टिव हेक्सा रेडार मौजूद है, उसे भी ये नहीं पता चल सका कि वो पहले से ही लॉक और टारगेट हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ साइलेंट किल चेन की वजह से मुमकिन हुआ दोस्तों। बात करती हैं PL-15 BVR मिसाइल की। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि चाहे पड़ोसी मुल्क की ऑडियंस माने या ना माने, PL-15 मिसाइल में एक्टिव हेक्सा सीकर होता है, जो इतना छोटा होता है कि मिसाइल की नोज कॉन में फिट हो जाता है। ये लेवल की मैनिपुलेशन इंतहाई मुश्किल और एडवांस प्रोसेस होती है। इसके अलावा PL-15 में डुअल प्लस मोटर होती है। अक्सर मिसाइल में मोटर बर्न आउट के बाद मिसाइल सिर्फ अपनी स्पीड के भरोसे फ्लाई करती है, लेकिन PL-15 पहली मर्तबा थ्रस्ट लेती है, फिर लॉफ्ट करके ऊपर जाती है और जब नीचे आती है तो दोबारा थ्रस्ट मिलता है। इससे मिसाइल के पास नो एस्केप जोन में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जो अभी तक किसी और BVR मिसाइल में मौजूद नहीं दोस्तों। इसके अलावा जब इंडियन ये बात कर रहे हैं कि वो स्काई स्ट्रिंग इसराइल से या 837M रशिया से हासिल कर लेंगे, तो फिलहाल इतना कहना काफ़ी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है दोस्तों। नंबर में शायद हम मैच ना कर पाएं, लेकिन क्वालिटी, टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन के एडवांटेजेस इस वक्त पाकिस्तान के पास है और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। आखिर में यह वाज़िया करना ज़रूरी है कि S-400 और राफेल बुरे वेपन नहीं है। मसला इंडियन एयरफोर्स की इंटीग्रेशन का है। उनका सिस्टम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म का मिक्सचर बन चुका है। रशिया, फ्रांस, ब्रिटिश, इसराइल और अमेरिका सिस्टम को एक साथ चलाने की कोशिश है। इसी वजह से कोऑर्डिनेशन और रिस्पॉन्स टाइम में गैप पैदा होता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो की एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी।
लेकिन एक बात और, इंशाल्लाह इंडियन पहले तो कोई हिम्मत नहीं करेगा, और अगर कर भी ली तो पाकिस्तान एयरफोर्स का क्वालिटेटिव एज इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहाँ तक की थी। वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, और किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई चीज ना समझ लगी हो या कोई भी अपनी राय का इजहार करना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।